हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है 10th क्लास के अंदर, उसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट ही होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के केस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, या भाई हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, अब देखिए ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा, इनके पास यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है बेटा वो कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोवर। फ्लोवर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स, because it consist of all necessary and accessory part for reproduction। ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उस रिप्रोडक्शन के लिए जो एसेसरी और नेसेसरी पार्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो फ्लावर के पास सभी होते हैं। तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आप सबको पता है बेटा टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की टाइप होती है, वन इज द मोनोकोट, सेकंड जो होती है बेटा उसको हम बोलते हैं डाइकोट। यानी मोनोकोट को हम ये कह सकते हैं, मतलब जब प्लांट से जिसके पास एक सीड के अंदर एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलिडन इन सीड। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वीट है बेटा, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, डाइकोट्स, मतलब टू कोटिलिडन इन सीड। और एग्जाम्पल इसके लिए जैसे ग्राम होगा बेटा, ठीक है ना, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास से मोनोकोट और से डाइकोट का एग्जाम्पल हो, दोनों के केस में हमारे पास बेटा दोनों के दोनों एक ऐसे प्लांट हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं बेटा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों के केस में फ्लावर्स होते हैं, चाहे वो पेंटामेरस हो चाहे वो ट्राइमेरस हो बेटा, किसी भी टाइप के हो। तो इस तरीके से हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें सबसे पहले फ्लावर पढ़ते हैं बेटा, फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर के पार्ट और उनके फंक्शन क्या क्या हैं, किस तरीके से वो रोल प्ले करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। फ्लावर जो होता है बेटा उसके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं बेटा, ठीक है ना। डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन के केस में। और वो कौन कौन से पार्ट हैं, हम फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे बेटा, और उसके बेस के ऊपर हम आपको बताते हैं। हम इनको तो बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो देखिए ये फ्लावर्स इन प्लांट्स फ्लावर है बेटा, हम एक टेम्परेरी सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फ्लावर का जो पार्ट है उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया फ्लावर का। इस फ्लावर के अंदर पार्ट्स हैं बेटा, यहां पर स्पेशल पार्ट, ठीक है, ये पार्ट है बेटा। ठीक है,
यहाँ पर भी एक रीजन प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, ये रीजन प्रेजेंट है बेटा। अब ये स्पेशल पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को हम लेबल करते हैं बेटा, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट्स है हमारे पास। अब फ्लोवर के अंदर देखिए यहाँ पर भी एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है बेटा, इस तरीके से आपने फ्लोवर को देखा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने फ्लोवर को देखा है, इस तरीके से उसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे पास अलग अलग पार्ट हो गया। अब अगर हम इसको लेबल करें बेटा कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, इसको क्या बोलते हैं, या इसको हम थैलेमस बोलते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस नहीं, थैलेमस के नाम से बोलते हैं इसको। किसके नाम से बोलते हैं, थैलेमस के नाम से, ठीक है, थैलेमस के नाम से बोलते हैं। ये जो पार्ट है हमारे पास इसको हम बोलते हैं सेपल, सेपल। ये हमारे पास पार्ट है बेटा पेटल, ये कौन सा पार्ट है, पेटल बोलते हैं। अभी जितने भी पार्ट्स हैं बेटा हमारे पास है, इन सभी पार्ट्स का अपना अपना रोल होता है। अभी तक तो हमने जो पार्ट्स के नाम लिखे हैं ये स्मॉल पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है ना। नॉर्मल पार्ट्स की बात करें हम, इस पे साइंटिफिक लैंग्वेज के बेस के ऊपर भी इनके नेम है, और नॉर्मली भाषा में मतलब हम जिस तरीके से उनके नाम लिख रहे हैं बेटा वो भी हमारे पास नाम है इनके, सेपल, पेटल। अब इसके साथ साथ देखिए ये जो पार्ट्स है, टोटल पार्ट जो बेटा प्रेजेंट है, ये टोटल पार्ट जो प्रेजेंट है यहां से लेकर यहां तक का, इस पार्ट को हम बोलते हैं, अब देखिए सेपल, पेटल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्टेमन, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेमन बोल सकते हैं बेटा, सेपल, पेटल एंड स्टेमन। और ये जो टोटल पार्ट प्रेजेंट है बेटा, इस पार्ट को भी हम बोल सकते हैं कार्पेल, क्या बोल सकते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चार मेन पार्ट हो गए बेटा, कौन कौन से, सेपल, पेटल, ठीक है, स्टेमन और कार्पल, ठीक है ना। कौन कौन से पार्ट हो गए बेटा, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। अब यही पार्ट जो प्रेजेंट है बेटा, इन्हीं पार्ट्स को हम साइंटिफिक भाषा में भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसकी, सेपल पार्ट जो होता है, ये सेपल पार्ट जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड द कैलेक्स। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं बेटा, जो सेपल पार्ट है इसको कैलेक्स के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेपल क्या है, कैलेक्स। ये पेटल क्या है, कोरोला। स्टेमन को क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोसियम, ठीक है, इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, इसको कैलेक्स बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। कार्पल को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, क्या बोलते हैं बेटा, गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं बेटा। इन डिफरेंट पार्ट्स के केस में हमारे पास इन सभी के डिफरेंट रोल भी डिफरेंट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट रोल है, देखिए बेटा सबसे पहले हमने एक पार्ट नीचे लिखा है, ठीक है, नीचे कौन सा पार्ट लिखा हमने, थैलेमस का नाम दिया है जिस पार्ट को हमने, ये पार्ट हमारे पास क्या है, थैलेमस पार्ट है बेटा। ये थैलेमस पार्ट जो होता है फ्लावर का एक तरीके से पार्ट नहीं होता। अगर थैलेमस पार्ट को हम फ्लावर का पार्ट माने तो इससे नीचे पेडेंसल प्रेजेंट होता है बेटा, वो स्टाक जहां से मतलब उस ब्रांच से जहां से फ्लावर सेपरेट होता है उस रीजन को हम पेडेंसल के नाम से बोलते हैं, तो वो भी एक तरीके से फ्लावर का पार्ट है। अगर आप रखना चाहें तो उनको किस तरीके से एसेसरी पार्ट्स में रख सकते हैं। हालांकि उसका स्पेशल रोल क्या होता है पेडेंसल का, कि वो फ्लावर को मेन ब्रांच की जो ब्रांच होती है उससे सेपरेट कर देता है। और थैलेमस को हम क्यों काउंट करते हैं बेटा, थैलेमस को इसलिए काउंट करते हैं कि इन केस ऑफ द फॉल्स फ्रूट, ठीक है ना, किसके केस में भाई, मैं यहां पर जिक्र करता हूं किसका, फॉल्स फ्रूट जो होते हैं ना बेटा, फॉल्स फ्रूट, वो फॉल्स फ्रूट कई केसेस में थैलेमस से ही बनते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे एप्पल है, एप्पल एग्जांपल है कि थैलेमस से ही एप्पल बनती है। मतलब बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं, जैसे फिज होता है, प्लांट्स होते हैं बेटा, फ्रूट उसमें होते हैं, फिज के केस में, अंजीर के केस में है, तो वो भी किससे बनता है, थैलेमस से बनता है। तो इसलिए हमें फ्लावर के पार्ट्स में थैलेमस को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उससे फ्लावर का मीन्स फ्रूट के जो पार्ट्स होते हैं बेटा उसकी फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास इन सभी पार्ट्स को अगर हम देखें
तो बेटा देखिए जो हमने सेंटर में बनाया है, ये सेंटर में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, ये देखिए हमारे पास सेंटर में ये पोर्शन बनाया है हमने, तो इस पोर्शन को हम अलग से डिफाइन करेंगे। अभी जब हम इसको बनाएंगे ना यहाँ पर एक तरीके से एक बार और, इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर भी देखिए हमारे पास यहाँ पर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मैं इसके अंदर शो कर रहा हूं बेटा। अब वो कौन सी सेल होती है, क्या होती है, वो सभी पार्ट्स हम आपको बताएंगे। अब एक एक करके इन पार्ट्स के फंक्शंस का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है सेपल, ठीक है, हम एक एक करके सभी पार्ट्स के फंक्शन बताते हैं। आपको फ्लावर का डायग्राम पता चल गया बेटा। हम यह बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, और यहां बोल सकते हैं बेटा फंक्शन, उनके जो फंक्शन है ना उसको बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, फ्लावर के पार्ट्स की बात अगर हम करें बेटा, तो सबसे पहले वाला पार्ट हमारे पास क्या था, सेपल, जिसको हम क्या बोलते थे, कैलक्स के नाम से बोलते थे। सेपल जिसको हम किसके नाम से बोलते थे, कैलक्स के नाम से बेटा। अब सेपल और कैलक्स जो एक ऐसा पार्ट है विच इज जनरली इन ग्रीन इन कलर, हम ये बोल सकते हैं विच इज जनरली ग्रीन इन कलर, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर buds during early stage। अर्ली स्टेज, ठीक है बेटा। अर्ली जो स्टेज होती है, बर्ड जब फॉर्म में होती है तो उसको कवर करती है, तो कवर करती है तो सिंपल सी बात है बेटा, वो उसकी प्रोटेक्शन करती है। सेकंड रोल वो क्या प्ले करती है भाई, एक तो ये कर दिया, सेकंड they check the water loss during बर्ड टाइम, जब बर्ड का टाइम होता है तो वाटर के लॉस को वो चेक करती है। क्यों, अगर बेटा एक्सेस में वाटर का लॉस होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, तो वाटर का लॉस होने से प्लांट के अंदर जो टर्बिडिटी है, एक तरीके से जो सोलननेस है उसके अंदर वो खत्म हो जाएगी और फ्लावर जो है वो ब्लॉसम शो नहीं करेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये तो है बेटा सेपल, सेकंड पार्ट है हमारे पास पेटल, ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, पेटल पार्ट। पेटल पार्ट है और पेटल को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं बेटा। पेटल को क्या बोलते हैं हम, कोरोला के नाम से बोलते हैं। अब ये कोरोला पार्ट जो होता है जनरली ब्राइट इन कलर, और आप ये कह सकते हो इट इज द कलर्ड पार्ट, इट इज द कलर्ड पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का ये कलर्ड पार्ट होता है बेटा, किसी भी कलर में हो सकता है, इट्स में भी रेड, इट्स में भी ब्लू, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट, आल्सो इन व्हाइट, तो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं बेटा ये। अब ये कलर के बेस के ऊपर है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा बेटा इट्स हेल्प इन टू अट्रैक्ट the insect which act as pollinator, जो किसका काम करते हैं भाई, पोलिनेटर का काम करते हैं, मतलब पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पोलिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। अगर बेटा पोलिनेशन नहीं होगा तो फिर न्यू जो
प्लांट्स के पार्ट्स है, मतलब सॉरी न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि सीड फॉर्मेशन नहीं होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा बेटा, और सीड प्रोड्यूस नहीं होगा तो न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे। तो मीन्स पेटल जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है और वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए होता है, करता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, स्टेमन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, स्टेमन। नेक्स्ट है स्टेमन। अब ये स्टेमन जो पार्ट प्रेजेंट है बेटा, इस स्टेमन पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्टेमन जो पार्ट उसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार। ये हमारे पास स्टेमन पार्ट है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, स्टेमन। इस स्टेमन पार्ट के अंदर दो पार्ट और प्रेजेंट है बेटा, कौन कौन से, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस वन इज द एंथर और दिस वन इज कॉल्ड द फिलामेंट, ठीक है। अपर पार्ट जो है उसको एंथर बोलते हैं, लोअर पार्ट जो है बेटा उसको फिलामेंट बोलते हैं। अब एंथर पार्ट जो होता है उसके अंदर स्मॉल से सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, यहां पर इसमें स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, पोलन ग्रेन, ठीक है, जो क्या होते हैं, गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट बोल सकते हैं हम, गैमेट्स होते हैं बेटा, मेल गैमेट के नाम से बोलते हैं। अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स में देखिए कौन कौन से पार्ट हमने बताए, एंथर। अब एंथर जो पार्ट है बेटा उसका क्या काम होता है, ठीक है, एंथर इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंथर इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंथर इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच contains male gametes, which contain male gametes, जो मेल गैमेट्स को कंटेन किए हुए हैं, और वो जो मेल गैमेट्स है उनको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। तो जो मेल गैमेट होते हैं बेटा वो पोलन ग्रेन होते हैं, और मतलब वही एक तरीके से मेल गैमेट होते हैं, दे इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटा फिलामेंट। एक तो ये हो गया एंथर, सेकंड पार्ट क्या है बेटा हमारे पास फिलामेंट। सेकंड पार्ट क्या है, फिलामेंट। देखिए फिलामेंट क्या होता है, इट इज ए स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोल सकते हैं आप इसको, इट इज ए स्टार्क लाइक structure which help in to provide specific height for pollination, ठीक है ना बेटा, स्पेसिफिक हाइट प्रोवाइड करता है किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास फंक्शन है बेटा, किसके, फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स है उनके फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड द पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है, ठीक है, वो पार्ट है हमारे पास, ये स्टेमन है बेटा, देन कार्पल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बेटा, कार्पल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है कार्पल, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, कार्पल पार्ट है। अब इस कार्पल पार्ट की बात अगर हम करते हैं तो बेटा देखिए इस कार्पल का भी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, और कार्पल पार्ट का डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखिए उसमें भी कुछ पार्ट ऐसे हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि सभी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर स्पेशल रीजन प्रेजेंट होता है, और ये जो स्पेशल रीजन है बेटा, इस स्पेशल रीजन को भी हम एक स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं, और स्पेसिफिक नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हैं। ये जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा उसमें एग प्रेजेंट है, सनरजीड सेल्स प्रेजेंट है,
टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, साथ में एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब उनको हम बताते हैं उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट है बेटा वो क्या है, स्टिग्मा। सबसे पहला पार्ट क्या हमारे पास है, स्टिग्मा। स्टिग्मा पार्ट है बेटा, सबसे अपर रीजन जो है बेटा ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या रोल प्ले करता है, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अराइवल ऑफ ए पोलन ग्रेन। ठीक है बेटा, आप ये कह सकते हो इट्स प्रोवाइड ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो डिफरेंट पोलन ग्रेन्स आते हैं फीमेल पार्ट के पास, स्टिग्मा के पास, उन पोलन ग्रेन्स को वहां पर लैंड करने में, मतलब एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर पोलन ग्रेन गिरते हैं बेटा। जैसे हम यहां पर बना देते हैं, ये पोलन ग्रेन हमारे पास इस पार्टिकुलर रीजन पे आके गिर गया, उसको लैंडिंग कराने में मदद करता है। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट इज द स्टाइल पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है बेटा, स्टाइल पार्ट। ये जो पार्ट है बेटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट्स प्रोवाइड ए स्पेशल, इट प्रोवाइड ए स्पेशल पाथ फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओवेरी। ठीक है बेटा, ये क्या करती है, यहां से स्पेशल पाथ प्रोवाइड करती है जिसमें पोलन ट्यूब ग्रो करती है और किसकी तरफ जाती है, ओवेरी की तरफ जाती है, मतलब ओव्यूल की तरफ जाती है, ओव्यूल की तरफ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा वो क्या हमारे पास है, देन नेक्स्ट पार्ट इज ओवेरी। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ओवेरी है बेटा। अब ये ओवेरी जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल। ये क्या करती है भाई, ओव्यूल कंसिस्ट करती है। अगर हम ओव्यूल को देखें बेटा, ये ओव्यूल बना रहा हूं सिर्फ मैं। इस ओव्यूल के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, देखिए इस ओव्यूल के अंदर सेंट्रली एक सेल्स प्रेजेंट है बेटा, ये इस तरीके से, ये लार्ज साइज में, दैट इज कॉल्ड द एग। ठीक है ना, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है, इसके साथ ही दो सेल और भी प्रेजेंट है बेटा। ये जो सेल्स है साथ में इसके, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल्स है, इनका काम क्या होता है, सिर्फ पोलन ट्यूब जब एंटर करती है तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, एग सेल को रप्चर होने से इसकी प्रोटेक्शन करते हैं बेटा। देन उसके बाद नेक्स्ट सेल की बात अगर हम करें तो देखिए सेंट्रल में दो सेल्स प्रेजेंट है बेटा, सेंट्रल में दो सेल प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं बेटा, इनका क्या काम होता है, ये दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है दोनों टर्मिनल से आए हैं, यानी एक इधर से आया है और एक तो यहां से आया है बेटा इधर से, और एक इधर से आया है, तो दोनों सेंटर में चले गए हैं। ये जो पार्ट है बेटा इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स जो होती है इनका क्या काम होता है, एपीसी, इनका क्या काम होता है, दे हेल्प इनटू टू टेक द न्यूट्रिएंट्स। लोअर रीजन जो होता है ग्लोवर का, वहां से न्यूट्रिशन लेने का ये काम करती है, और न्यूट्रिशन लेने के बावजूद अपर पार्ट जो है डेवलपिंग पार्ट से उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास बेटा आज ये जो लेक्चर हमने दिया, इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हमने बताया है। यानी इस लेक्चर के अंदर हमने फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया है, और फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन की एक यूनिट होती है जिसकी सहायता से सीड प्रोड्यूस होता है। अब देखिए उसमें हमने जो जो पार्ट्स बताए बेटा, हमने कहा कि फ्लावर जो होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास क्या है, दो तरीके के पार्ट हमने बनाए, एक तो एसेसरी पार्ट बनाए, एक नेसेसरी पार्ट बनाए। एसेसरी पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे पार्ट जिनके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, मतलब वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में इंक्लूड तो है लेकिन उनके बगैर काम चल सकता है, जैसे सेपल है, पेटल है, या बेटा हाइपोथैलेमस है, उनके बगैर काम चल सकता है क्योंकि वो किसी भी टाइप के कोई स्पोर वगैरह कुछ प्रोड्यूस नहीं करते। सेकंड केस में हमने बताया कि नेसेसरी पार्ट में हमारे पास स्टेमन और कार्पल पार्ट प्रेजेंट है बेटा। अब वो स्टेमन और कार्पल पार्ट जो प्रेजेंट है उनका क्या रोल होता है बेटा, दे
हेल्प इनटू टू प्रोडक्शन ऑफ द मीन्स गैमेट्स, यानी जो मीन्स स्टेमन हमारे पास होता है बेटा वो मेल गैमेट जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं उसको प्रोड्यूस करता है, जबकि कार्पल पार्ट जो होता है वो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एग भी बोल सकते हैं, ओम भी बोल सकते हैं, ओवा भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास आज का जो ये लेक्चर है बेटा, इस लेक्चर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, डिफरेंट फ्लावर के पार्ट्स हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, फ्लावर के लिए नेसेसरी हैं, उन सभी पार्ट्स को वो इंक्लूड करता है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट डे हमारा जो टॉपिक होगा बेटा उसमें हमें मेल गैमेट्स प्रोडक्शन का जो केस होगा उसको आपको बताएंगे, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन का काम हमें करेंगे। तो बेटा थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।